उत्तरी हवा और सूरज की कहानी। एक बार की बात है, सूरज और उत्तरी हवा में बहस छिड़ गई। उत्तरी हवा को बहुत ही घमंड था और बहुत ही वो जिद्दी भी थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत ही गुरूर था। अक्सर वो जोरदार झोंकों के साथ बहती और पेड़ों को उखाड़ फेंकती थी, घरों को गिरा देती थी, खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया करती थी, हर किसी को परेशान किया करती थी। फिर बहस करते हुए उत्तरी हवा सूरज से बोली, मेरी ताकत के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे सामने सब छोटे हैं। ये सुनकर सूरज बहुत ही नरमी से बोला, मेरे ख्याल से हर किसी में कोई ना कोई ताकत होती है और कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। इसलिए कोई भी खुद को सबसे ताकतवर होने का दावा नहीं कर सकता है। खुद पर घमंड करना ठीक बात नहीं है। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पर उत्तरी हवा तुनक कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। इस पर सूरज को भी बहुत बुरा लगा और हवा को चुनौती देते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो, जमीन पर एक आदमी कपड़ा ओढ़े पैदल जा रहा है। तुम उसका कपड़ा उसके शरीर से हटा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। हवा इतराते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ही देर में इस आदमी का कपड़ा जमीन पर होगा। और ये कहकर हवा अपने रौबदार रूप में आ गई और तेजी के साथ बहना शुरू कर दिया। जमीन पर धूल भरी आंधी चलने लगी। मौसम ठंडा होने लगा। जमीन पर चल रहे व्यक्ति का कपड़ा भी हवा की लहरों में तेज तेज उड़ने लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कपड़े को तेजी से पकड़ लिया और अपने शरीर को कसकर लपेट लिया। बहुत ही कोशिश के बावजूद भी हवा उस व्यक्ति से उसका कपड़ा उतरवाने में नाकाम रही। बस फिर तभी सूरज हवा से बोला, अब तुम देखना कि कैसे ये व्यक्ति खुद ब खुद ही अपने कपड़े को उतार कर शरीर से फेंक देता है। बस फिर सूरज ने अपनी तपिश बढ़ानी शुरू कर दी और मौसम बदलते ही जमीन पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगना शुरू हो गई। वो व्यक्ति पसीने पसीने हो गया। फिर क्या था, उसने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए। ये देखकर उत्तरी हवा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने घमंड की वजह से उसे सूरज के सामने नीचा होना पड़ा। उस दिन के बाद से हवा ने अपनी ताकत पर घमंड करना छोड़ दिया। फिर कभी हवा ने घमंड नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के अंदर कितनी भी बड़ी खूबी हो, मगर वो व्यक्ति अपनी उस खूबी पर घमंड करता है तो उसे इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए।